नमस्कार दोस्तों। जैसे आप जानते ही हैं कि हम किसानों को अपनी खेती अपने बीज मुहिम जो है उसके तहत देसी बीज जो हैं वो कैसे पैदा करने हैं, कैसे उनको संभालना है, इसके बारे में लगातार ट्रेनिंग जो है वो दे रहे हैं। इस पर लगातार चर्चा चल रही है। किसानों को बीज दिए जा रहे हैं, बीजों के बारे में जानकारी दी जा रही है, बीज पैदा करने के बारे में, संभालने के बारे में जानकारी दी जा रही है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स जो लगातार करवाई जा रही हैं, तो अगली ट्रेनिंग जल्दी ही होगी अगले महीने में। और ये फलियां देख के काफ़ी लोग दाने देख के आप समझ भी गए होंगे कि आज हम किस फसल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये लोबिया है, इसको काउपीज बोल देते हैं इंग्लिश में। तो इंडिया में इसको लोबिया बोलते हैं, रवां भी बोल देते हैं, रवांगी, रोंगी। और मालवा बेल्ट है पंजाब की, उसमें इसको चौड़े भी बोल देते हैं। तो मराठी में भी इसको शायद चावड़े ही बोलते हैं। तो ये एक फलीदार फसल होती है। दो तरह के ये होते हैं। एक तो बुश टाइप होते हैं, जो पौधा टाइप होते हैं कि एक बुश बनती है, उसमें फलियाँ लगती हैं, ये बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है। और दूसरा बेल टाइप होता है, वाइन टाइप होता है कि उसकी बेल जो है बहुत लंबी चली जाती है, बहुत फैलती है, तो उसमें फलियाँ लगती हैं। तो कई किस्म के जो लोबिया उगाए जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये 4 किस्में हैं। 4 में से 2 का तो हमें पता है, लेकिन 2 का कुछ पता नहीं है। पता किस लिए नहीं है कि इसमें जो ये फर्स्ट वैरायटी है, तो ये हम बचपन से ही खाते आ रहे हैं। ये बड़े वाला जो लोबिया है, रवांगी जिसको हम बोल देते हैं, तो ये किचन में ही पड़ी हुई थी जो हम खाते हैं। तो उसी से निकाल के पिछले साल कुछ दाने लगाए थे, उससे कुछ बीज भी मिले थे। इससे कम बीज थे, तो गिलहरी से बचा के बड़ी मुश्किल से बीज रखे थे। तो इस साल वही बीज लगाए, तो आप देख सकते हो कि फलियाँ भी खूब खाई हैं और ये बीज भी अच्छा तैयार हो गया है। तो ये किचन गार्डन की है। ये भी एक किचन की ही वैरायटी है। ऐसे ही ट्रायल किया था, थोड़ी जगह थी पौधों के नीचे जो फलदार पौधे थे। तो ये एक और लोबिया बाज़ार से जो लाए थे, ये थोड़ा ब्रीक दाने वाला है, तो उसका रंग थोड़ा सा हल्का भूरा है। ये PAU की वैरायटी है, 729 शायद का, OP 729 ऐसे कुछ नाम है, 269 या 279। तो ये इसके बीज हैं। तो ये बीज स्लेटी रंग के हैं, तो ये थोड़े गहरे भूरे रंग के हैं, ये थोड़े से स्लेटी रंग के हैं। तो PAU का लोबिया है, इस लोबिया से थोड़ा सा साइज़ में बड़ा लग रहा है। तो ये तीसरी वैरायटी PAU की है। ये चौथी वैरायटी है, इसमें छोटी फलियाँ लगती हैं। तो ये वैरायटी जो है ये अन्नदाना से मंगाई थी, कर्नाटका की लोकल वैरायटी है। तो देखने में ये 2 वैरायटियाँ जो हैं, ये जो सेकंड वाली और ये 4th वैरायटी है जो अन्नदाना सॉयल एंड सीड से, बस बेंगलुरु से हमने मंगवाई थी। तो ये लगभग सेम लग रही हो सकता है वहीं से उग के आती हूँ। पंजाब में तो लोबिया की दाल की खेती होती नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अभी हमारे बनाने लायक दाल भी बन चुकी है। तो लोबिया की फसल पंजाब में 2 बार ये ली जा सकती है, एक तो फरवरी मार्च में और एक अभी जून जुलाई में बिजाई करके। तो किसान जो है वो देखिए, हर बिजनेसमैन की तरह उसको भी कुछ ना कुछ लालच रहता है। तो बाज़ार में किसान देखता है, प्रचार भी किया जाता है कि राजमा जो है उसका रेट अच्छा मिलता है, बहुत अच्छे होते हैं। इक्का दुक्का कोई फार्मर कभी मौसम अच्छा हो कि गर्मियों में आपका जो मार्च और अप्रैल अगर ठंडा निकला तो आपको पैदावार भी मिल जाती है।
या कोई थोड़ा सा कहीं बगीची में कर लिया, खेत के थोड़े से हिस्से में पौधों के नीचे लगा दिया, यहाँ मौसम ठंडा है तो वो कहेगा कि हाँ राजमा अच्छे हो गए। तो कहानियाँ जो होती हैं, जो सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, वो कामयाबी की तो होती हैं, लेकिन जहाँ पे फेलियर होता है उसकी कोई कहानी नहीं होती है। इसीलिए किसान जो है वो गुमराह हो जाता है। तो राजमा तो पंजाब का मौसम कंडीसिव है ही नहीं है, तो ये तो जुआ है कि अगर मार्च और अप्रैल में मौसम ठंडा रहा तो कुछ पल्ले पड़ जाएगा, नहीं है तो बर्बादी है। लेकिन ये लोबिया जो है ये पंजाब में खूब इसकी खेती जो है हो सकती है, काफ़ी लोग लगाते हैं। मालवा में बेल्ट में जो नरमा पट्टी है वहाँ काफ़ी लोग लगाते हैं इसको। और बाज़ार में फलियाँ जो हैं वो लगातार बिकती रहती हैं, फ्रांसबीन की ज़्यादा बिकती हैं और लोबिया की भी गर्मी में खूब फलियाँ बिकती हैं। तो राजमा की बजाय अगर इसकी खेती की जाए तो किसान जो है वो 3 उसको बेनिफिट, बल्कि 4 बेनिफिट, सीधे सीधे जो बेनिफिट उसको हो जाएंगे। पहला ये कि पंजाब में 9 ज़िलों में मंडियाँ शुरू हो गई हैं, तो किसान अपनी मार्केटिंग खुद कर रहा है, रेट खुद डिसाइड कर रहा है। तो जितनी फलियाँ, जैसे मार्केट वीकली होती है, तो संडे को मार्केट है या सैटरडे को मार्केट है, तो एक दिन पहले या उसी दिन सुबह हरी फलियाँ तोड़ के हरी फलियाँ बेच सकते हैं। जो फलियाँ बच गई, क्योंकि मंडी में ये दिक्कत आती है कि आपको एक हफ्ता वेट करना है, तो सब्जियां तो 1-2 दिन में पक जाती हैं, तो वो बेचने लायक नहीं रहती। तो वीकेंड में फलियां तोड़ के बेची जा सकती हैं, और जो फलियां बच गई उनको पका के उससे दाल तैयार की जा सकती है। तो बाज़ार में अगर आप देखोगे, कहीं पे भी ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, या फिर किसी भी दुकान पे जा सकते हो, तो राजमा और लोबिया का रेट आसपास ही रहता है, कोई बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं है। और जब आपके पास खुद की मार्केट है तो आप रेट डिसाइड कर सकते हो, तो आप फली से कमाई कर सकते हो। सेकंड, आपकी कमाई जो है वो दाल से हो सकती है, और दाल के साथ साथ अपना बीज भी तैयार हो जाएगा, उसको ग्रेडिंग करके उसमें से अच्छे दाने निकाल लीजिए, अच्छी फलियाँ चुन के। अभी जैसे इसमें देखोगे ये तो बहुत लंबी फलियाँ हैं, तो ये जो छोटी फलियाँ हैं इसमें जब बीज निकलेंगे, दाने निकलेंगे, वो तो मैं खाऊंगा, वो तो खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मोटी फलियाँ हैं तो इनके बीज जो है वो अगले सीज़न के लिए रखेंगे। तो ऐसे आपको सिलेक्शन करके उसमें से आप बीज छांट सकते हो और दाल बना सकते हो। तो आपका पहले फलियाँ बिक गई, दूसरा आपका दाल तैयार हो गई, वो बेच सकते हो या घर में खा सकते हो। तीसरा आपका बीज तैयार हो गया, वो खर्चा बच गया। उसके बाद ये पौधे अगर जब फैलते हैं तो इसका जो है हरा चारा बहुत अच्छा बनता है। तो यूनिवर्सिटी की अगर सिफारिश देखोगे तो उसमें लोबिया को चारे के लिए बाज़ार में मिलता भी है, तो काफ़ी किसान लगाते भी हैं गर्मियों में, तो ये अच्छा चारा हो सकता है। फिर ये दाल की श्रेणी में आती है, दो दलिए जिसको बोलते हैं, डाइकट्स। तो इसके पौधे जो हैं, जो हवा में से नाइट्रोजन लेके वो मिट्टी में फिक्स करते हैं। तो जो काम दाल नॉर्मल करती है तो वही काम ये करता है। तो मिट्टी जो इसके बाद जो फसल लगेगी उसके लिए ज़मीन की सेहत जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये इसका 5वां बेनिफिट है। और ये अभी जैसे इस टाइम चल रहा है तो मक्की के साथ इसकी जो मिक्स क्रॉपिंग है, मक्की मैक्सिको से स्टार्ट हुई थी, ओरिजिन मैक्सिको है, तो वहाँ मक्की, कद्दू और लोबिया जो है वो साथ साथ में लगाए थे, मल्चिंग का काम भी देता है। तो घास कम होगा जहाँ पे ये लगा, मैं आपको वीडियो भी हम दिखाएंगे अलग से उसका कि जहाँ पे लगाया हुआ है। तो इतने सारे इसके बेनिफिट है। तो इसको आप पशुओं को चारा डाल सकते हो, ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, ये मल्चिंग का काम भी कर सकता है। तो जैसे अभी आपको बताया था कि ऑरो ग्रीन खाद बीजनी है, तो आपके पास अगर टाइम नहीं है, जस्ट आपका कोई क्रॉपिंग साइकिल में फिट नहीं हो रहा है, तो इसकी बेल जो काट के, जैसे आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, तो वो मिट्टी में दबा के इसको गला के इसकी खाद भी बनाई जा सकती है। तो इतने सारे इसके बेनिफिट है कि आराम से इंटरक्रॉपिंग हो जाती है इसकी। जैसे जो बाग लगे हुए हैं यहाँ पे, उसमें तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है कि घास फूस नहीं होने देगा और आपको कुछ ना कुछ इसमें से मिल जाएगा। और इसको बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो
मल्टीपल इसके बेनिफिट है। तो किसान का जो लालच है कि मैं राजमा लगाऊं वो अच्छे रेट पे मिलेंगे, वो लालच छोड़ के ये लोबिया का लगाइए आप। लोबिया जो है बहुत अच्छी दाल है, तो बाज़ार में भी जो बिकता है तो ऑब्वियस है कि लोग खा रहे हैं तभी बिक रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वैरायटियाँ अलग अलग है। ये वैरायटियाँ जो है अलग अलग साइज़ के इसमें आते हैं, अलग अलग रंग इसके हो सकते हैं। और हमने तो 2 वैरायटियाँ जो है घर की बना ली, इसको 2-3 साल ट्राई करेंगे, कुछ किसानों को भी ट्रायल के लिए भी देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि कैसे जो है इसकी प्रोग्रेस होती है। और इसकी वैरायटी का भी पता करने की कोशिश करेंगे ये कहाँ से आई है। तो इस तरीके से आप जो है खेती में जो हम डिवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो लाई जा सकती है कि आप ऐसी फसल जो पंजाब में जैसे है कि धान की जो फसल है, चावल की फसल है, उसका क्या बदल है, तो ये लोबिया एक बहुत अच्छा बदल हो सकता है। तो इसमें आप मिक्स क्रॉपिंग जो है बड़े आराम से की जा सकती है कि आपकी बैंगन की फसल है 3 फीट बाय 3 फीट पे श्री विधि में कहा गया है कि उससे अच्छा पैदावार आती है, तो आप उसका थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ा के उसमें लगा सकते हैं, मक्की में लगा सकते हैं। बाजरा जो है लगाना है आपने और रागी लगानी है तो उसमें आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। तो अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे तो वहाँ पे वो नवधन्या उसको बोलते हैं कि 9 तरह के अनाज वो बीजते हैं, तो उसमें लोबिया भी एक रहता है, तो वो एसेंशियल है उसके साथ। तो आप मिलेट की खेती कर रहे हैं तो आपको दिखाएंगे भी अभी इस साल कि मिलेट की खेती आप कीजिए श्री विधि से या नॉर्मल विधि से भी कीजिए, उसमें भी लोबिया की फसल जो है आराम से ली जा सकती है। आपको बाजरा भी मिलेगा, रागी भी मिलेगी और लोबिया भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो है धान से छुटकारा पा सकते हैं, मिट्टी की सेहत अच्छी बना सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे जब चारा नहीं हो तो पशुओं के लिए अच्छा चारा, नाइट्रोजन जो युक्त चारा होता है जिसमें प्रोटीन अच्छा होता है, वो पशुओं के लिए दे सकते हैं। घास फूस की समस्या को इससे हल कर सकते हैं। तो कैसा आपका सेटअप है उसके हिसाब से वैरायटी चूज़ कर सकते हैं हम। आपको बेल वाली चाहिए या फिर आप पौधे वाली जो बुश टाइप है वो लगानी है। तो क्योंकि बगीची में मेरे पास जगह उतनी नहीं होती, इसलिए गर्मियों में बुश टाइप लगाता हूँ। अभी जो मैंने हैं 3-4 और किस्में जो हैं वो बेल टाइप जो है उसके लगा दी हैं, वो भी संभाल के रखी हुई थी, वो बरसात में लगाई हैं। सो आप भी ट्राई कीजिए। तो PAU में तो ये हमारी अपनी वैरायटी है ही है, तो और आपको कोई वैरायटी मिलती है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सा तरीका हो सकता है फसली विभिन्नता का और लगातार कमाई करने का। तो जब तक अभी आप बिजाई करते हो तो ये सितंबर अक्टूबर तक जो है आप आराम से खेत जो है वो खाली हो जाएगा। उसके बाद जो सर्दियों की सब्जियां वो आप लगा सकते हैं, तो उसमें भी पैदावार में बढ़ोतरी होगी। ये एक 8वां-9वां इसका बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करती है, नदीन नहीं होने देती है और इसके पत्ते गलते रहते हैं, तो उस वजह से ज़मीन की सेहत अच्छी बन जाती है। तो आपका नेक्स्ट जो क्रॉप आएगी, आपने गेहूँ लेना है, सरसों लेनी है, तो उसमें 3-4-5% का जो है वो पैदावार है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है और खाद की कम ज़रूरत रहती है। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।